रोज़ा इफ्तार कराया गया। माशाल्लाह काबिल मुबारकबाद है हमारे राजा बेग साहब, जिन्होंने एक शानदार प्रोग्राम रखा और तमाम शहर नागपुर के लोगों को यहाँ जमा कर कर एकता का और मोहब्बत का पैगाम दिया। हमारे साथ में भी राजा बेग साहब जुड़ गए हैं। हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं रमज़ान शरीफ की, और रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम जिस नीयत से कराया आपने, और हमें काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर काफ़ी लोग दूर दूर से आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तो इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? TNN 24 न्यूज़ का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी अपना कीमती वक्त मुझे दिया। हम लोगों ने यहाँ पर पिछले 2 साल से एक रिसोर्ट बनाया है, बेग फार्म एंड रिसोर्ट के नाम से। तो जैसे अभी एक पिछले साल के मुकाबले पिछले साल जैसे यहाँ पे जिन भी लोगों ने शादियाँ की या मैरिज एनिवर्सरी की, फंक्शन किया, बच्चों का बर्थडे किया, तो वो पिछले साल के अनुभव लेकर अभी उनको और क्या क्या नई चीज़ों की ज़रूरत थी उसको देखते हुए हम लोगों ने, जैसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास में एक बच्चों के लिए स्विमिंग पूल का इंतज़ाम था, बड़ों के लिए एक स्विमिंग पूल का इंतज़ाम था। उसके बाद में 6 रूम बनाए थे हमने लोगों को यहाँ स्टे करने के हिसाब से। जैसे कोई फंक्शन प्रोग्राम कर रहा है, दिन भर का स्टे कर रहा है या 2 दिन का स्टे कर रहा है, उसके हिसाब से 6 रूम थे। तो फिर हमारे को पिछले साल जिन लोगों ने जो भी यहाँ पे कार्यक्रम हुए, प्रोग्राम हुए, उससे ये अनुभव आया कि लोगों ने बोला कि हमको रूम ज़्यादा चाहिए। जैसे आने वाले समय में जैसे हम लोग यहाँ पे 1 दिन 2 दिन, अभी काफ़ी लोग जो है वो 2 फैमिली मिलकर भी यहाँ पे लड़का लड़की वाले, जैसे एक प्रीमाइसेस आपने देखा होगा इस साल एक नया प्रीमाइसेस डेवलप किया है यहाँ पे हमने। वहाँ पर भी एक नया स्विमिंग पूल, एक मिनी वाटर पार्क और एक 16 रूम की बिल्डिंग का काम चालू है, और उसके साथ में एक छोटा मिनी लॉन भी बनाया है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके और भी जिस तरीके से यहाँ पे आएगा, अभी यहाँ पे हमारे प्रॉपर्टी में 200 से 250 लोग आराम से 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए रह सकते हैं, और 2 लोग भी मिलके, लड़का लड़की वाले दोनों भी मिलके यहाँ पे एक शादी का इंतज़ाम कर सकते हैं। तो उसी तरह अभी ये नए साल 2025 में 25 जनवरी 2025 को यहाँ पे हमने होटल ज़ूटोपिया के नाम से एक नए रेस्टोरेंट का क्या बोलते ओपनिंग किया था। तो उसी में आज ये रमज़ान के पाक महीने में इफ्तार का प्रोग्राम हर साल करते ही है, कहीं ना कहीं कभी घर पे करते हैं, कभी क्रेशर पे किया है। तो उसी ये रमज़ान शरीफ की ही बरकत है जो मतलब एक्सटेंशन के ऊपर एक्सटेंशन होते जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, माशाअल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और हमारे कारी इफ्तिकार साहब ने भी अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमें यहाँ वक्त दिया। यहाँ पर एडवोकेट कुतुब जफ़र साहब है, यूनुस पटेल साहब है। तो इस तरीके से यहाँ पे सभी हमारे जो जानने पहचानने चाहने वाले लोग हैं, ऐसे अकीदतमंद सारे लोग यहाँ पे रमज़ान के महीने में यहाँ पर आए, सभी ने रोज़ा अफ्तार किया है। और अभी यहाँ पे नमाज के बाद में ताम का खाने के इंतज़ाम है। और इसी तरह से मैं नागपुर के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार वो लोग भी हमारी प्रॉपर्टी को विज़िट करें, एक बार आए, देखे, हमारी होटल ज़ूटोपिया का एक बार टेस्ट ले। और बस मैं आपका TNN उर्दू 24 का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।
और मैं एक ऐसे मकाम पे आया हुआ हूँ जो कि गोरेवाड़ा पेटासुर में, जहाँ पर आज रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया था राजा बेग के फार्म हाउस पे था, और उसमें हमारे साथ में उलमाए कराम भी मौजूद है। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मकसद था आज इफ्तार का और इसकी क्या अहमियत है रमज़ान शरीफ में रोज़े की, और क्या कहना चाहेंगे। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते तो क्या कहेंगे आप। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फ़ज़ल अपने करम से ख़ास मुसलमानों के लिए मुकर्रर किया, और इस महीने की बड़ी फ़जीलत, बड़ी बरकतें और बड़ी रहमतें हैं। और इसी के ताल्लुक़ से कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, शाहरु रमज़ान लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना जिसमें कुरान शरीफ नाज़िल किया गया। इस रमज़ान में लोग रोज़ा भी रखते हैं, तरावी का एहतमाम भी करते हैं और रोज़ा इफ्तार भी कराते हैं माशाल्लाह। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि राजा बेग साहब की जानिब से उनके फार्म हाउस पर यानी शादी हाल में ये रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम किया गया। ये तमाम लोग यहाँ मौजूद तर हैं माशाल्लाह, ये रोज़ा इफ्तार में शरीक हुए। रोज़ा इफ्तार के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने किसी ने भी एक रोज़ा इफ्तार कराया, चाहे वो पानी से ही क्यों ना कराया, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत का वादा फरमाता है। और रोज़ा इफ्तार कराने की बहुत फ़जीलत है। सबसे पहले तो मैं TNN उर्दू को मुबारकबाद देता हूँ कि माशाअल्लाह इसको न्यूज़ को कवर किया है। नमदू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, ये जो राजा बेग साहब का जो कंसेप्ट है, पहले तो ये फार्म हाउस था, बाद में यहाँ पे हॉल वगैरह बना, लेकिन 25 जनवरी 25/1/25 को इन्होंने एक होटल का इफ्तिताह किया ज़ूटोपिया के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने इस होटल में विज़िट किया, और रमज़ान का ये पहला साल है जहाँ पे राजा बेग साहब ने होटल का इफ्तिताह करने के बाद में रमज़ान मुबारक के रोज़े का अहतमाम, इफ्तार का अहतमाम किया गया है। हम मुबारकबाद देते हैं राजा बेग साहब को, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस रमज़ान मुबारक के पुरबसरत मौके पर हम तमाम की हिफाजत करे, उम्मत मुस्लिम। सबसे पहले तो अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र एहसान है कि मालिक ने हमें ये रमज़ान मुबारक अता किया है, जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का बख्शिश का सहारा है। तो अल्लाह हर मुसलमानों को रमज़ान की मुबारक नेमतें से नवाजे। ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। देख रहे हैं कि यहाँ पर चल रहा है और उनके कुछ रिलेटिव्स यहाँ पर आइए, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कैसा लग रहा है आपको। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। क्या क्या प्रोग्राम था इसका यहाँ पर? अफ्तारी का प्रोग्राम था। तो कैसा इतनी दूर में यहाँ पर इतने लोग जुड़े हैं, आपको उसकी कैसी फीलिंग लग रही? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी फीलिंग लग रही है कि ये इफ्तार का प्रोग्राम घर में मतलब किया जाता था और इतनी दूर में आके जो है इस प्रोग्राम को किया गया। हाँ, किया गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत रौनक और बहुत सुकून और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा महसूस। इसको अल्लाह ताला 4 चांद लगा दे, 4 चांद लगाए इसको। हमारी दुआ है, दुआ तो हम कोई को भी देते हैं, दिल से है, दिल जिगर सबसे है दुआ।